हैं, खुद पर अत्याचार करते हैं और मातम मनाते हैं। वहीं आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि मुहर्रम के दिन इस हद तक मातम क्यों मनाया जाता है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको मुहर्रम के पीछे की कहानी सुनाने वाले हैं। दरअसल इस्लामिक जानकारों के अनुसार इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए मुहर्रम के दिन उनकी शहादत का मातम मनाया जाता है। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। उन्हें करबला की जंग में शहादत मिली थी। मुहर्रम को गहराई से समझने के लिए तारीख के उस हिस्से में चलते हैं जब इस्लामिक खिलाफत यानी कि खलीफा का राज था। खलीफा उस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। पैगंबर साहब के आदेश पर 4 खलीफा चुने गए थे और ये खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। इस्लामिक खिलाफत के करीब 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। असल में सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका ठीक बादशाहों जैसा था। वो लोगों पर अत्याचार करता था, इस्लाम के कायदे कानून से विपरीत काम करता था। वहीं इमाम हुसैन यानी कि पैगंबर मोहम्मद के नाती ने उसे खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने लोगों को फरमान भेजा कि जाओ जाकर उस हुसैन से कह दो कि या तो वो मेरे आदेश का पालन करे, नहीं तो उसकी गर्दन काट कर ले आओ। इसके बाद यजीद के फरमान पर हुसैन को बुलाया गया, लेकिन हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानता हो। हुसैन ने कहा कि मैं एक व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को ना मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद इमाम हुसैन मक्का शरीफ चले गए। वहीं इमाम हुसैन की ये बात सुनकर यजीद को काफी गुस्सा आ गया। यजीद ने अपने लोगों को मक्का में यात्री बनाकर भेजा और इमाम को मारने का आदेश दे दिया। ये बात हुसैन को पता चल गई। हुसैन जैसे तैसे बचते बचाते अपने परिवार के साथ इराक की ओर रवाना हो गए। हुसैन खून खराबे से बचना चाहते थे। वो इराक में करबला में जाकर रहने लगे, लेकिन यजीद की फौज वहाँ भी पहुँच गई। तब हुसैन ने उस फौज से कहा कि तुम मुझे 1 रात की मोहलत दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को रोजे अशुरा कहा जाता है। उस पूरी रात हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। अगले दिन जंग हुई। जंग में हुसैन के सभी साथी मारे गए। दूसरी तरफ हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन उसे करबला के जंग के मैदान में लेकर गए और वहाँ सैनिकों से कहा कि मेरे बेटे को पानी पिला दो। लेकिन सैनिकों को ना तो उस बच्चे की हालत पर तरस आया, ना ही उन्होंने हुसैन की बात मानी। नतीजा ये निकला कि अली असगर हुसैन के बाहों में ही प्यास से तड़प कर दम तोड़ बैठा। वहीं उसके ठीक बाद यजीद के सैनिकों ने हुसैन का भी गला काट दिया और इस तरीके से हुसैन और उनके बेटे ने इस्लाम और इस्लाम के उसूलों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसीलिए खुदा के नेक बंदे की शहादत का मातम मनाते हुए मुहर्रम के दिन मातम मनाया जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारी इस रिपोर्ट में अपने कई सवालों के जवाब मिले होंगे। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट।